जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। शुभ दिन हो आप सभी का। नवरात्रि भी चल रही है और माता रानी के दिन है। माता रानी का दिन या भगवान का दिन तो रोज ही होता है दोस्तों। दिन हमारा होता है कि कभी हमें खुशी मिलती है, कभी हमें दुख मिलता है। जब दुख मिलता है तो हम कोसते हैं, और जिस दिन कुछ सुखद समाचार मिलते हैं तो कहते हैं आज का दिन अच्छा निकला। तो भगवान के दिन कभी नहीं होते, दिन हमारे होते हैं। अच्छे बुरे कैसे भी वो हम पर निर्भर करते हैं कि बुरा दिन है तो भी उसको अच्छा तरह स्वीकार करना पड़ता है। रो के कोस के स्वीकार करते हैं तो उससे बेहतर है कि अपने उस बुरे दिन को अच्छी तरह स्वीकार करें। जैसा कि अमावस के दिन जो भी श्रद्धालु वहाँ पे, मैंने कल भी आपसे यही बात करी थी, परसों भी यही बात करी थी कि दोस्तों अगर मालूम है हमारे को वहाँ भीड़ भड़का है तो कृपया करके न जाया करें। भगवान हर पल हमारे साथ है, हर जगह हर साथ है। तो जब भीड़ छट जाए तब जाए। क्या तो अमावस और क्या मकर संक्रांति और क्या बसंत पंचमी, सब एक ही दिन है दोस्तों। देखो, हालांकि मौत तो तय थी, लेकिन यही मौत अगर आपके घर में होती तो आपके परिजन बीमार होते तो आपके परिजन थोड़ी सी आपको क्या कहते हैं देखभाल कर लेते, या आप उनके सामने मरते तो सुकून से मरते शायद दोस्तों। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि अगर कभी ऐसा आयोजन हो धर्म के उसमें तो कृपा करके थोड़ी दूरी बना के रखें और सपरिवार ना जाए ऐसी भीड़ भड़के में। नहीं तो बिछड़ना भी पड़ता है, गुम होना पड़ता है, और पता नहीं कितनी तरह की परेशानी आती है। बताया आज 15-15 किलोमीटर दूर हमारे को साधन वाले खड़े कर रहे हैं, बस वाले हमारे को यहाँ से ले जाते हैं और वो वहाँ ले जाके छोड़ देते हैं। तो बताए कितना कष्टदायक वो यात्रा होती है। जाएं, लेकिन जब भीड़ छट जाए, प्रयाग भी वहीं है, संगम भी वहीं है, काशी वाला बाबा भी वहीं है, अयोध्या में राम जी भी वहीं है। तो थोड़ा दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, वैसे भीड़ भड़के के आयोजन में ना जाए ताकि आपके परिजन आपका इंतजार ही करते रहे। चलिए आज की दो पंक्तियां सुनते हैं। पुरुष पुरुष जब स्त्री से हार जाता है, पुरुष जब स्त्री से हार जाता है तब उसका वार उसके चरित्र पर हो जाता है, तब उसका वार उसके चरित्र पर हो जाता है। पुरुष जब स्त्री से हार जाता है तब उसका वार उसके चरित्र पर हो जाता है। हो ना क्यों दोस्तों, स्वाभाविक बात है। पुरुष कहते ही मतलब एक स्त्री में बेचारी शब्द आता है, पुरुष में एक अहंकारी शब्द आ जाता है, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का वास्ता हो गया और शुरू से पुरुष प्रधान देश है और था जिंदगी रहेगा। भले कितनी महिलाएं ग्रेजुएट हो जाए, कितनी अच्छी से अच्छी जॉब कर ले, लेकिन घर आके तो उस पति के ताने सुनने पड़ेंगे उसको। इसलिए दोस्तों लगाए दाग, पुरुष खूब लगाए। मैं तो कहती हूँ पैम्पलेट छपवाए कि मेरी स्त्री बच्चलन है, मेरी स्त्री ऐसी है, मेरी स्त्री वैसी है। लेकिन होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा दोस्तों। किसी एक के चरित्र पर लाछन लगाने से आपका चरित्र गंदा ना हो जाए। इसलिए इच्छा हो बेशक जितना लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुष शायद यह भूल जाता है कि वो स्त्री जिसके ऊपर जो लांछन लगा रहा है वो कभी उसकी पत्नी भी हुआ करती थी, वो कभी उसकी पत्नी भी हुआ करती थी। तो लांछन लगाने से पहले सोचे थोड़ा सा, अपने आप को इतना भी ना गिराए कि कभी। पहली बात तो जब इंसान गिर ही गया, उसने इतनी घटिया बात अपनी पत्नी के लिए सोच ही ली हो, तो फिर उसके गिरने न गिरने, नज़रें मिलाने न मिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गिर गया जो गिर गया। गिरे हुए लोग अक्सर नज़रों में नहीं उठते हैं दोस्तों, चाहे कोई वो घर का सदस्य हो, चाहे बाहर का सदस्य हो, चाहे आपके मित्रगण हो, चाहे कोई हो। घर के सदस्य है तो कोई खुदा नहीं है। इसलिए सोच समझ के वार करें, और वार करने से बोल निकल जाते हैं दोस्तों।
जैसे कहते हैं ना, तीर कमान से निकल गया, तो इसी तरह आपकी जो बोल थे वो निकल गए, अब वापस नहीं आ सकते। अब आपको तो उसका उसका भुगतान सहना है। अगर वो स्त्री दागदार नहीं है और वो चरित्र की नहीं है खराब, तो उसकी आत्मा बहुत बद्दुआ देती है, जिसके आगे आपकी ये जो पूजा पाठ है सब व्यर्थ चली जाती है। इसलिए सोच समझ के लांछन लगावें, और अगर नए रिश्ते को निभा सकते हैं तो छोड़ दें उसको एक अच्छे मोड़ पर। कम से कम खुद भी ना जलील होवें और ना अपने रिश्ते को जलील करें। चलिए गजल सुनते हैं। प्रेम में देखो साया होना, प्रेम में देखो साया होना, कागदों की कश्तियाँ होना, कागदों की कश्तियाँ होना, प्रेम में साया होना। प्रेम एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप पता नहीं क्या क्या सोच सकते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं, जिसकी आप खुद भी कल्पना नहीं कर पाएंगे, अगर आपके हृदय में प्रेम है तो। और अगर प्रेम में नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, तो इंसान प्रेम शब्द की एबीसीडी नहीं जानता है। इसलिए बनती कोशिश प्रेम रखें स्वभाव में अपने, इतना कटुता भरा न जताएं। प्रेम से तो मूक पशु भी आपका हो जाएगा, प्रेम में तो मूक पशु भी आपका हो जाएगा। बाकी अगर आप करोड़ों भी अगर वार देंगे किसी के ऊपर अहंकार के मारे, तो कुछ ना जाएगा, तुम्हारा ही नोट जाएगा वो करोड़ों रुपया। प्रेम में देखो साया होना, कागदों की कश्तियाँ होना। जब हम प्रेम में होते हैं, तो जब हम उस चीज़ की कल्पना करते हैं, जैसे कभी हम माँ की भी कल्पना करते हैं, हम पिता की करते हैं, भाई बहन की करते हैं, हर रिश्ते की कल्पना करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ चल रहा है। होता है ना, कागदों की कश्तियाँ होना। किस किस ने कागज़ की कश्तियाँ बनाई है और पानी में दौड़ाई है? मैंने दौड़ाई है, मैं अभी भी दौड़ाती हूँ, मौका मिलता है तो। बचपना जिंदा रखती हूँ, इसीलिए लोग बाग मेरे से चिढ़ते हैं और जलते हैं। प्रेम में देखो साया होना, कागदों की कश्तियाँ होना। कभी कभी उस बरसात के पानी में कागज़ की कश्ती बना के भी चलाएं दोस्तों, बहुत सुखद अनुभव होएगा। 2 पल के लिए, लेकिन एक मतलब मन में एक क्या कहना चाहिए, खुशी के भाव, हमारा बचपना हमको याद आ जाता है। और हो सके तो अपने जो छोटे पोते पोती बच्चे हों, उनको उनके साथ में उनको बनवा के आप उसको कश्ती को चलाएं पानी में, बरसात के पानी में। भीगने का डर मत करना, क्योंकि भीग तो हम आंसुओं में भी रहे हैं, भीग तो हम आंसुओं में भी रहे हैं, तो उन खारे पानी से तो अच्छा है उस मीठे पानी में भीगना अच्छा है। चलिए अगली पंक्तियाँ सुनते हैं। तोड़ देना प्रेम की सीमा, तोड़ देना प्रेम की सीमा, चांदनी की चिट्ठियाँ होना, चांदनी की चिट्ठियाँ होना। मतलब तोड़ देना प्रेम की सीमा। प्रेम की सीमा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप वासना की सीमा को पार कर जाए या गलत राह पे चल जाए। अगर आप ईमानदारी से प्रेम करते हैं, प्रेम निभाते हैं, तो प्रेम हर जगह मौजूद है, भगवान में भी मौजूद है, और पेड़ पौधों पुष्पों में सब में प्रेम मौजूद है। चांदनी की चिट्ठियाँ होना मतलब जब हम प्रेम में होते हैं या हम किसी से लगाव से जुड़ जाते हैं, तो चांदनी में बैठ के हम चिट्ठियाँ भी लिख सकते हैं। उस चांद की चांदनी में मतलब उस उजाले में हम चिट्ठियाँ भी लिख सकते हैं। बस एक वाक्य बनाया है, इसको अनर्थ ना ले, क्योंकि हम चिट्ठियाँ तो ऐसे बड़ी इस ट्यूबलाइट में भी नहीं लिख पाते, क्योंकि आजकल इसका ज़माना जो है। प्रेम में देखो साया होना, कागदों की कश्तियाँ होना। तोड़ देना प्रेम की सीमा, तोड़ देना प्रेम की सीमा, चांदनी में चिट्ठियाँ होना। रूठने का सोचना भी मत, आंसुओं से आंधियाँ होना। रूठने का, अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं, चाहे माता पिता है, भाई बहन है, जिससे आप ज़्यादा अटैचमेंट में हैं, तो उसे रूठा ना करें, क्योंकि रूठने से अगर अहंकारी होएगा अगला इंसान तो आपको मनाएगा नहीं। इसलिए रूठने से बेहतर है उस वक्त उधर से बाइक हट कर ले, थोड़ा सा अपने दूसरे काम में व्यस्त हो जाए।
आँसुओं से आंधियाँ होना, आँसुओं से आंधियाँ होती है दोस्तों। हम लगातार रोते हैं तो हमारे आँखों में तकलीफ़ होती है। जैसे कि पिछले कई महीनों से मुझे अब आँखों में तकलीफ़ होने लग गई है, बार-बार रोने की वजह से। इसलिए आप ना रोएँ, मैं मेरा ही खुद का उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि न रोने से सर में भी तकलीफ़ है, आँखों में भी तकलीफ़ है, मन में तो तकलीफ़ है ही है, उसको हम मिटा नहीं सकते, लेकिन रोने से भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बंधनों से बांधना ही क्यों, बंधनों से बांधना ही क्यों, रास्तों में रस्सियाँ होना, रास्तों में रस्सी, बंधनों से बांधना ही क्यों। जब अगला हमारे से कोई लगाव ही नहीं रख रहा है तो फिर काहे को बांधना उसको रिश्ते से, काहे को उस रिश्ते की दुहाई देना उसको, उससे परे हट भई। रास्ते में रस्सियों से उसको जकड़ना, अपने रिश्तों की उसको दुहाई देना, जब समझ ही नहीं रहा है अगला तो काहे को फालतू में ऐसी गलतियाँ करना। प्रेम में देखो साया होना, कांतों की कश्तियाँ होना, तोड़ देना प्रेम की सीमा, चांदनी की चिट्ठियाँ होना, रूठने का सोचना भी मत, आंसू से आंधियाँ होना। बंधनों से बांधना ही क्यों, बंधनों से बांधना ही क्यों, रास्तों में रस्सियाँ होना। ऐसे बंधनों से क्या मतलब, बेफिजूल के बंधनों से जिसमें आपको तिरस्कार ही तिरस्कार मिल रहा है, जलील ही जलील मिल रही है, नफ़रत ही नफ़रत मिल रही हो, तो उसको रस्सियों से क्यों बाँधना? छोड़ो उसको, अपनी राह चुनो और अपने में मस्त रहो। अगर आप में कोई कला है, तो उस कला के ऊपर केंद्र करें अपना दिमाग फ़ोकस, तो सब चीज़ों से आप दूर हट जाएँगे। साँसें आना और चले आना, साँसें आना और चले जाना, माटी की मिट्टी होना, माटी की मिट्टी होना, साँसें आना और चले जाना मतलब साँस आती है और चली जाती है, वो कहाँ रुकती है? साँस आती है और चली जाती है, वो कहाँ रुकती है? माटी का मिट्टी होना। जब ये देह ही मिट्टी की है, तो मिट्टी होएगी, जलेगी तो मिट्टी होएगी। क्या बचता है? ना मांस बचता है, ना ये खूबसूरत काया बचती है। सिर्फ़ वो हड्डियों का छोटा-सा जो अभी दिख रही है, इतनी सारी हड्डियाँ, बस इतनी सी हड्डियाँ दिखती है आपको, ठीक है ना? दिख रहा है कि हाथ इतना बड़ा है, लेकिन जॉइंट बस इतना सा है। बाकी जब हम फूल लेने जाते हैं अस्थियों के वापस, तो कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे। और हमारा कोई अपना हो जाता है या किसी और का होता है, तो आप देखिए वहाँ जाके बस इतने से ही वो फूल मिलेंगे आपको। कहाँ इतनी बड़ी काया, कोई 5 फुट की, कोई 6 फुट की, और इतने से फूल मिलते हैं बस खाली। सांसों सांसें आना और चले जाना, माटी का मिट्टी होना, माटी का मिट्टी होना। सांसें आएँगी और चली जाएँगी दोस्तों, पता ही नहीं चलेगा। ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। लोग आपसे चलते हैं तो उनको चलने दें। बस आप अपनी नेकी पे कायम रहें और ज़्यादा नेकी भी ना करें दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा नेकी में जूते पड़ते हैं। मैं उदाहरण हूँ, क्योंकि ज़्यादा नेकी में मुझे जूते पड़े हैं और आज तक पड़ रहे हैं और पता नहीं कब तक पड़ेंगे आगे। इसलिए ज़्यादा नेकी ना करें, थोड़ा बहुत कमीनापन भी रखें ताकि अपनी ज़िंदगी आप खुद जी सकते हैं। किसी के दबाव में नहीं जी पाएँगे। अगर आपको उचित लगता है कि इससे रिश्ता रखना है, तो रखें, नहीं रखना है तो जय श्री राम कहवें और आगे बढ़ते चलें। परिवार है, नकटे रिश्ते हैं, हम उनसे भाग नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते उन नकटे रिश्तों को। लेकिन वो वाली बात है कि अगर आपको मान-सम्मान नहीं मिल रहा है उन रिश्तों में, तो छोड़ें, आगे पीछे ना भागें, क्योंकि एक वक़्त ऐसा आता है कि हम उन रिश्तों के लिए इतना प्रयास करते हैं कि हाँ, हमारे परिजन आपस में जुड़े हुए रहें, लेकिन वही परिजन हमारे को उन परिजनों के सामने जलील कर देते हैं। खुद की कमियाँ नहीं बताएँगे और हमारी कमियाँ गिनाएँगे। राधे प्रेम का एक रूप ये भी है, राधे प्रेम का एक रूप ये भी है, हार कर भी हँसतियाँ होना, हँसतियाँ होना। मतलब प्रेम कुछ ऐसा भी होता है दोस्तों कभी कि हम उस प्रेम में हार कर भी एक हस्ती बन जाते हैं, एक हस्ती बन जाते हैं, और वो हस्ती बनते ही लोगों के दिलों पे छाले होने लग जाते हैं दोस्तों। और फिर वो लोग हमें कई तरह से अपमानित करना शुरू कर देते हैं। पहले तो भीतर ही भीतर करते हैं, कटका करके, बददुआ देके, गलत विचार करके, और फिर वो धीरे-धीरे वो छोटे-छोटे विचार उस आदमी के, जब अगर आप कोई हस्ती बन गए, तो फिर वो एक बड़ा पेड़ ले लेता है, गलतफ़हमी का, अहंकार का, झूठ का, किसी को दागदार करने का।
इसलिए लोगों की परवाह ना करें, जैसे मैं नहीं करती थी, पहले भी नहीं करती थी, आज भी नहीं करती और ना मैं किसी से डरती हूँ। गलत बात होगी तो मैं गलत बात को आवाज़ उठाऊँगी। कब तक नहीं उठाएँगे गलत बात की आवाज़ पे? उठाना पड़ेगा, हमारा हक है। जब हम गलत ही नहीं है तो हम काहे को सुने भई? इसीलिए आप भी अपनी गलत बात हो तो आवाज़ उठाएँ ज़रूर। हाँ, पहले मैं कहती थी औरत को नहीं बोलना चाहिए, कभी जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, जवाब देना चाहिए। समय रहते अगर इंसान जवाब दे देता है, तो शायद अगला हमारे ऊपर इतना हावी नहीं होता है। अगला हमारे को अ, चिमटे की तरह मसलने की औ औकात नहीं दिखा सकता। इसलिए समय रहते ही जवाब देना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी ज़िंदगी में अपनी गलती करी कि मैंने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। अब जवाब देती हूँ, तो लोगों की काया चलती है और वे मेरे लिए बुरा सोचते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करती हूँ, अपनी बहन, बेटी जो भी है, उनको ये सीख ज़रूर देवें कि हाँ, बोले, स्त्री है, सहना पड़ेगा, लेकिन गलत बात के लिए अपनी आवाज़ उठावे और उस बच्ची का हौसला ना तोड़ें। बार-बार उसको ये ना कहें कि पति है, पति की बात सुननी पड़े। अरे! पति है तो क्या खरीदार है क्या? ससुराल वाले हैं तो क्या खरीदार है क्या? पैसे देके थोड़ी आपने अपनी बेटी को बेचा है। तो आप उसको इतनी गलत शिक्षा दे रहे हैं। उसको ये बोलें, हाँ, कोई गलत बात है, आपके ऊपर कोई लांछन लगाया जा रहा है, आपकी स्वाभिमान को चोट पहुँचाई जा रही है, तब आप उस बात का विरोध करें और जवाब दें। फिर बाद में हो जो देख लेना दोस्तों। लेकिन माँ-बाप को ये सीख ज़रूर देनी चाहिए कि अपनी बच्ची के मनोबल को ना तोड़ें, अपनी बहन-बेटी के मनोबल को ना तोड़ें, क्योंकि जब उसको पीयर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है और किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, तब फिर वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। जवाब तो वो देगी, जवाब देना तो तय है, आज नहीं देगी तो कल देगी। लेकिन जब तक बहुत लंबा वो अंतराल अंदर ही अंदर टूट जाती है और बिखर जाती है दोस्तों। चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हम पिछले इतने टाइम से गुड़ के टॉपिक पे ही चल रहे थे, इसलिए जैसे अब ऋतु आ रही है चैत माह फागुन की, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो स्त्रियों के लिए होती है, तो वो गुड़ में ही बनाई जाती है। तो स्त्रियों से भी निवेदन है कि उसको गुड़ में ही बना के खाएं, उसको शक्कर में बना के ना खाएं, गुड़ में बना के खाएं। और दवा है, दवा का प्रयोग दवा के हिसाब से करें, जैसे कि लोध है, सौंठ है, हल्दी है, उनको गुड़ में ही बनाया जाता है। और आप मेरी माता बहनों से ये भी निवेदन है, थोड़ी खाएं लेकिन उस दवा के रूप में उसको गुड़ के अंदर ही बना के खाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।